अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फिर अब एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ चैनल पर। और मेरी आज की जो वीडियो है वो एडमिशन्स के लिए है। ये वीडियो मैं स्पेशल नाइन्थ टेंथ और एफएससी और बीएस में जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं बच्चे उनके लिए बना रही हूँ, उनकी गाइडेंस के लिए। क्योंकि जब वो एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें मुकम्मल चीज़ों का पता नहीं होता और वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको एडमिशन्स के तरीक़ेकार का नहीं पता होता। तो आज हम एफएससी में एडमिशन और जो बीएस में एडमिशन है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि एफएससी का हो या बीएस का हो, रिज़ल्ट जो है वो मखसूस डेट्स पे जो है अनाउंस कर दिया जाता है। और लाहौर बोर्ड के जो जितने भी रिज़ल्ट्स होते हैं, नाइन्थ क्लास का, टेंथ क्लास का, पार्ट वन का, पार्ट टू का, उनकी डेट्स जो हैं वो कंफर्म कर दी जाती है रिज़ल्ट अनाउंस होने से कुछ 10-15 दिन पहले। तो जो एफएससी के प्रॉस्पेक्टस हैं, कुछ जगहों पर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। और उस एंट्रेंस टेस्ट को लेने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से छांटी किया जाए, ताकि जो अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ही जो है वो एडमिशन दिया जाए। तो एफएससी लेवल पर जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटीज़ पे होता है, लेकिन कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट अमूमन नहीं होता। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो आपका ये देखा जाएगा कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, मैट्रिक में आपने बायोलॉजी पढ़ी है, और जो है आपका क्या कैलिबर है। तो एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर रिक्वायर्ड होता है और वो प्रॉस्पेक्टस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है यूनिवर्सिटी में कि आपने कब आना है एंट्री टेस्ट देने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर हम एफएससी की बात करें तो एडमिशन के लिए जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, असूलन तो आपको रिज़ल्ट जिस दिन अनाउंस हुआ है उससे अगले दिन ही जो है वो प्रॉस्पेक्टस लेने कॉलेज में चले जाना चाहिए। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं जो आपके घर के करीब है और आपके जो मार्क्स हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि इस कॉलेज में क्या मेरिट है और उसके मुताबिक आपको कहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेक्टस जो है वो एक ऐसी छोटी सी बुकलेट होती है। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी कॉलेज में कितने लोग पढ़ा रहे हैं, किस किस जो सब्जेक्ट है उसमें टीचर्स मौजूद हैं, उनके नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉस्पेक्टस में तमाम अहम मालूमात जो है वो दी जाती है एक कॉलेज के हवाले से। मिसाल के तौर पर फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो भी दिया जाता है, उसका आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपकी कितनी फ़ीस होगी। फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो एक स्टूडेंट के वो क्या होते हैं, वो कैसे कर सकता है, किस चीज़ के लिए उसको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी बातें जो हैं वो इसमें बच्चों के लिए जो है वो मालूमात तमाम जो है वो दे दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस प्रॉस्पेक्टस की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलेज छोड़ने के कवायद हैं, असूल व ज़वाबित, इसके अलावा दोबारा दाखिला, हाज़िरी, रुखसत के असूल, कि आपको छुट्टी लेनी है तो कैसे होगा, इम्तिहानात के असूल जो हैं वो भी यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस में लिखे हुए हैं, और दाखिले का तरीक़ाकार जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तो जब आपने सबसे पहले एडमिशन लेना है उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये सारा यहाँ पर लिखा होता है। इस प्रॉस्पेक्टस के साथ आजकल ज़्यादातर कॉलेजेस में एक बड़ी फ़ाइल दी जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक फ़ाइल है मेरे पास, और इस प्रॉस्पेक्टस के साथ एक एडमिशन का फॉर्म दिया जाता है। अमूमन एक सफ़े का होता है या एक से ज़्यादा सफ़ों का भी होता है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जब आपने ये प्रॉस्पेक्टस ख़रीद लिया है तो आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह सोच समझ के लें। जिससे आप प्रॉस्पेक्टस ख़रीद रहे हैं वहाँ पर पिछले साल का मेरिट मालूम कर लें और ज़्यादा जगहों पर अप्लाई करें ताकि आपका चांस ऑफ एडमिशन जो है वो मिस ना हो। क्योंकि आजकल जो है वो बहुत बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मेरिट की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको अपने पसंदीदा मजमून में एडमिशन नहीं भी मिल पाता। तो सबसे पहले तो आपने प्रॉस्पेक्टस ख़रीद लेना है। ये मुख्तलिफ पैसों का होता है, 200-250 से 300 की रेंज में भी हो सकता है। इसके अंदर से आप ये फॉर्म निकालोगे और आप इस फॉर्म को जो है, जो कि अमूमन अंग्रेज़ी में होता है, इसको आपने फ़िल करना होता है अच्छे से। तो आपका इसमें नाम, वल्दियत, आपका फ़ोन नंबर, घर का नंबर, मेन बेसिक चीज़ें, ब्लड ग्रुप वगैरह, और आपने कौन से जगह पर एडमिशन लेना है, किस चीज़ में आपने एडमिशन लेना है, एफएससी में लेना है, आईसीएस में लेना है। जैसे यहाँ टॉप पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर होती है। तो ये सारा जो है वो फिल करना होता है इस फॉर्म पे। यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ जो है वो चिपकानी होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ब्लू बैकग्राउंड में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है।
तो ब्लू बैकग्राउंड के साथ ही फोटोग्राफ्स जो है वो खिंचवा लेनी चाहिए, रिजल्ट निकलते साथ ही ज़्यादा खिंचवा लेनी चाहिए, 10 से 15 आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म के साथ अमूमन 4 फोटोग्राफ्स जो है वो मांगी जाती हैं। एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अटैच करनी होती है और बाकी जो है वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म पे अटैच करनी होती हैं। फॉर्म आगे पीछे अमूमन दोनों साइड्स पर प्रिंट होता है, इसको आपको पढ़कर आराम से फिल कर लेना होता है। यहाँ पर आपके पेरेंट या अगर कोई गार्डियन है, अगर किसी बच्चे के वालिदैन हयात नहीं है तो फिर उसके सरपरस्त जो है जिनके साथ वो रह रहा है बच्चा, उसके सिग्नेचर होंगे, उनका फ़ोन नंबर होगा और हर फॉर्म के पीछे बैक साइड पर लिखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें लगानी होती हैं। तो मैट्रिक का अगर रिजल्ट कार्ड है तो 2 कॉपीज़ लगानी है। करेक्टर सर्टिफिकेट जिस स्कूल से आप पढ़ के गए हैं वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अच्छे बच्चे थे, उसकी एक कॉपी लगानी है। आपके वालिद या आपके सरपरस्त की आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होती है एक, और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगानी होती हैं, जैसे जो मैंने आपको अभी अपनी दिखाई है यूँ, और ये 3 लगानी होती हैं। और उस 3 के अलावा एक चौथी यहाँ पर फ्रंट पर यहाँ अटैच करनी होती है गूंद से। तो फोटोग्राफ जो लगानी होती हैं उसके पीछे की तरफ से उसको अटेस्ट करना होता है। ये अब अटेस्ट जो है इसका भी मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे जो है करवाना होता है। अब आजकल प्रोस्पेक्टस के साथ साथ जो फॉर्म है वो तो साथ मिलता ही है, लेकिन ऑनलाइन सबमिशन भी कही जाती है। हर कॉलेज के बाहर 1 या 2 बुक शॉप होती हैं जो कि ऑनलाइन सबमिशन कर रही होती हैं। आपने उनके पास जाना होता है और ऑनलाइन फॉर्म, जैसे ये मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म है, इसको फिल करवा के वो कुछ पैसे ले लेते हैं आपसे, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हल कर देते हैं और कॉलेज की जो वेबसाइट होती है उस पर आपका फॉर्म जो है वो चला जाता है। जो कॉलेज ऑनलाइन सबमिशन कर रहे होते हैं, अगर आप उनकी ऑनलाइन सबमिशन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म अगर आप जमा भी करवा दोगे तो आप उस मेरिट वाली रो में फॉल नहीं करोगे, क्योंकि आपने अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा नहीं किया होगा, इसी वजह से आपका एडमिशन कंसीडर नहीं होगा। तो याद रखें कि जब भी कहीं पर आप अप्लाई करें, प्रोस्पेक्टस लेते हुए आप मालूम कर लें कि फॉर्म जो है उसको फिल करा के जमा कराना ही कराना है और ऑनलाइन सबमिशन भी करानी है। तो ऑनलाइन सबमिशन भी इस तरह की एक स्लिप होती है जो हर कॉलेज के बाहर जो है वो कोई ना कोई बुक शॉप खुली होती है जो कि कर रही होती है और आपको प्रिंट भी दे देती हैं, और वो इस तरह सा एक सिंपल सा जो है वो फॉर्म होता है। अच्छा, अब जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप बटन वाली एक फ़ाइल ले लें। जैसे ये मैंने एक बटन वाली फ़ाइल ली हुई है। जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रॉस्पेक्टस इसमें संभालते जाएं, उसको फेंके नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपनी एक डायरी बनाएं जिसमें आपके मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होनी है, पिछले साल का मेरिट क्या था, क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये सब जो है आप फॉर्म पढ़कर लिख सकते हैं। अच्छा, अमूमन जो हम फॉर्म लगाते हैं उसके साथ हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस तरह से अटैच करके लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मेरा रिज़ल्ट कार्ड है, मेरा जो है ट्रांसक्रिप्ट भी इसे बोलते हैं हायर क्लासेस में, तो रिज़ल्ट कार्ड, आपकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी आपने लगानी होती हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं इसको एक तरतीब से, जिस तरतीब से उन्होंने मांगे और जितनी तादाद में मांगे, अगर जो रिज़ल्ट कार्ड है वो 2 मांगे हैं तो आपने 2 ही लगाने हैं, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट 1 मांगा तो आपने 1 ही लगाना है। ये सारे उसी तरतीब से ऐसे स्टेपल करके तो फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फॉर्म है तो इसकी बैक साइड पे ये मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐसे अटैच कर दूंगी। और यहाँ फ्रंट पर भी मैं तस्वीरें लगा सकती हूँ आईडी कार्ड के साथ, यहाँ पर ऐसे करके ये आप देख सकते हो। बाकी की जो तस्वीरें 3 मांगी गई हैं वो यहाँ अटैच कर सकती हूँ, या मैं बाकी के डॉक्यूमेंट्स पे सबसे ऊपर टॉप पे तस्वीर रख के तो यहाँ पर अटैच कर सकती हूँ। और यहाँ जो फोटोग्राफ लगनी है वो तो आपने लगानी ही लगानी होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अटेस्टेशन क्या होती है। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो फेक काम भी करते हैं, फेक डिग्रीज भी बना लेते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए एक तरीका होता है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 17 ग्रेड के एक ऑफिसर को दिखा के उसकी तस्दीक करानी होती है। उस तस्दीक को कहते हैं अटेस्टेशन। आजकल तमाम कॉलेजेस में स्टाफ मेंबर्स बैठे होते हैं जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के आपकी अटेस्टेशन कर देते हैं। अगर आपके कोई जानने वाले ऐसे मौजूद हैं जो 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं तो आप उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे और जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं, क्योंकि फॉर्म के साथ फ़ोटो कॉपीज़ लगती हैं, वो लगाओगे। मिसाल के तौर पर मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे रिजल्ट कार्ड की एक कॉपी है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अटेस्टेड। जो टेस्ट करने वाला है वो यहाँ लिखेगा अटेस्टेड, सिग्नेचर करेगा और अपनी स्टैंप लगाएगा। स्टैंप के बगैर, उसके साइन के बगैर ये अटेस्टेशन मुकम्मल नहीं होगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी अटेस्टेड नहीं कराते, कभी भी फॉर्म पे नहीं लगाते, फ़ोटो कॉपीज़ लगाते हैं। ओरिजिनल पहले उसको जाके दिखाते हैं, वो देखने के बाद ऐसे आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं सब पर
अटेस्टेड लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और अपनी स्टैंप लगाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फॉर्म पर लगाने हैं, जैसे कि ये मेरे पास फॉर्म है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो इस पर लगेंगे वो अटेस्टेड लगेंगे। एक बात और के बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो कहते हैं कि अपनी तस्वीर को फ्रंट से अटेस्ट करें, तो तस्वीर पे यहाँ सिग्नेचर करेगा, अटेस्टेड लिखेगा, आपका जो भी ऑफिसर है जो अटेस्ट करेगा और यहाँ पे अपनी स्टैंप लगा देगा। बहुत सारे लोग पीछे से कहते हैं कि जी उनको अटेस्ट करें, जो बाकी की 3 फोटोग्राफ्स आपने फॉर्म पे लगानी होती है वो पीछे से करनी होती हैं। तो यहाँ पर पीछे से आप देख सकते हो कि यहाँ वो अटेस्टेड लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और स्टैंप लगाएगा। इस तरह आपकी तस्दीक हो गई कि ये आपकी ही फोटोग्राफ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्म के साथ लगाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक मखसूस डेट दे दी जाती है कि उस डेट के अंदर अंदर आपने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करा देना होता है। अगर आप उस डेट से आगे चले जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद कॉलेजेस क्या करते हैं, वो तमाम फॉर्म्स को इकट्ठा करते हैं, मेरिट बनाते हैं के तरतीब से जो जितने भी बच्चे हैं और उनके पास जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसके अगेंस्ट वो बच्चों की लिस्टें लगाना शुरू कर देते हैं। मेरिट लिस्ट जो है वो 1, 2 या 3 कोई भी तादाद, हर कॉलेज की अपनी मखसूस तादाद होती है कि उनके पास जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक वो मेरिट लिस्ट लगाते हैं। तो मेरिट लिस्ट में जाहिर बात है जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर वाला जिसने अप्लाई वहाँ पर किया होगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी के ये नंबर हैं तो सबसे पहले इसका नाम होगा, उसके बाद अगला कोई अगर 980 वाला है तो फिर इसका नाम होगा लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई जाती है, पहले ही मेरिट लिस्ट लगाई जाती है और उसमें जिन लोगों के नाम होते हैं उनको देख कर अपना नाम, अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करानी होती है। फ़ीस सबमिट कराने के भी कुछ मखसूस दिन होते हैं, जैसे आज अगर पहली मेरिट लिस्ट लगी है तो अगले दिन से डेट दी जाती है कि जी आकर फ़ीस सबमिट करा दें। यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है, जिसमें आपसे कुछ सवाल, आपका तारुफ वगैरह पूछा जाता है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखे जाते हैं। तो याद रखें कि अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक अच्छी सी फाइल में लगा लें। आप ये बटन वाली फ़ाइल भी ले सकते हैं, उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल्स भी बाज़ार से मिलती हैं, आप उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। और हमेशा अपने पास जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ का एक पूरा सेट होना चाहिए। जैसे ये मैंने अपना एक सेट बनाया हुआ है, इसमें मेरे तमाम कागजात शामिल है। इसका एक सेट जो है वो स्पेयर ज़रूर आपके पास होना चाहिए ताकि अगर कोई कमी बेशी हो गई है तो आप अटैच कर सकें। तो फॉर्म जब आपने पूरा अच्छी तरह जो है वो सबमिट करा दिया, इसके साथ अपने फ़ोटोकॉपीज़ लगाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, अटेस्टेशन कराई, फिर आपने देखा कि मेरिट लिस्ट जो है वो पहली कब लगनी है, पहली लिस्ट में आपका नाम आया है, नहीं आया, फिर आप दूसरी पे जाएंगे, दूसरी में नहीं आया, फिर आप तीसरी में जाएंगे और आप वहाँ मुसलसल जो इन्फॉर्मेशन डेस्क होते हैं वहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि मेरिट क्या जा रहा है, जिसके मुताबिक आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप उस मेरिट में फॉल करते हैं तो क्या आपका एडमिशन वहाँ पर हो सकता है। अब जिस दिन आप फ़ीस सबमिट कराने जाएंगे तो फ़ीस सबमिट कराने के ज़्यादातर तरीके तो ये होते हैं कि कोई बैंक होता है जिसमें उस कॉलेज का अकाउंट होता है जहाँ पर जाके आपको फ़ीस जमा करानी होती है, उसके लिए आपको इस टाइप का एक चालान फॉर्म जो है वो कॉलेज बना के देता है। तो ये चालान फॉर्म आप लेकर जाते हैं। कुछ कॉलेज अपने अंदर ही ऑफिस बना के रखते हैं जहाँ वो फ़ीस लेते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि बैंक में कहते हैं जाके आप फ़ीस जमा कराएं। तो आपको दोनों सूरतों में फ़ीस जमा करानी होती है, आपको ऐसा एक चालान फॉर्म दिया जाता है और जो फ़ीस आपकी सबमिट करता है वो उस पर स्टैंप लगाता है और आपको वो चालान फॉर्म देता है। चालान फॉर्म लेकर आपने वापस कॉलेज आना होता है। मिसाल के तौर पर ये फ़ीस का मेरे पास एक चालान फॉर्म है, तो वापस लेके आपने कॉलेज आना होता है उसी जगह जहाँ से आप ये सारा प्रोसेस करवा रहे थे, क्लर्क ऑफिस, हॉल में या किसी भी कमरे में जहाँ तमाम कमेटी बैठी हुई है जो एडमिशन्स को डील कर रही है। तो वहाँ पर आप ये दिखाओगे अपना चालान फॉर्म और अब आपको वो एक रोल नंबर स्लिप देंगे। रोल नंबर स्लिप एक छोटी सी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की एक पर्ची होती है जिस पे आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपकी क्लास, आपका सेक्शन और आपका एक रोल नंबर लिखा होगा। मिसाल के तौर पर किसी का रोल नंबर 212, किसी का रोल नंबर 1, किसी का रोल नंबर 12, कुछ भी हो सकता है। और ये रोल नंबर स्लिप जो है ये ज़रूरी है ताकि आप जब कॉलेज आना शुरू हो जाएं तो उसके मुताबिक आप अपने रूम में जा सकें। रोल नंबर स्लिप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन से ऑनवर्ड आपको मिल रहा है, आपको चल रहा है, आपने उसको घुमाना नहीं होता, बल्कि आपको चाहिए कि आप उसको किसी फाइल के अंदर लगाएं। जैसे यहाँ बटन वाली फाइल के अंदर उसको लगा के रखें। तो आपने क्या किया, आपने रोल नंबर स्लिप जो है अपनी ले ली, उसके बाद क्लासेस का टाइम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी मालूमात आपको वहाँ पर वो बता देंगे। जिस दिन आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है तो आपको वो गाइड कर देंगे कि जी इस दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जानी है तो आपने आना है। तो कॉलेज आने के बाद आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है पहले दिन जब आपकी क्लास है वो ज़रूर लेकर आएँ ताकि आपको जो है पता चले, आपको पहचाना जा सके। आपकी फिर एक ओरिएंटेशन होती है जिसके मुताबिक फिर आपको गाइड किया जाता है कि कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ आपके रूम होंगे,
आहिस्ता आहिस्ता टाइम टेबल लगता है और ये सारी चीज़ें जो हैं एडमिशन के बाद आपको क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने वीडियो ये आपको गाइड करने के लिए बनाई है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।